गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अभी अभी मैं उठा हूँ, तो आज सुबह दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। और आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे आपको पूरा मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी नहा धो के मैं तैयार होता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे दोपहर में। और कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिन हो गए थे आपसे नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो आज आपको एक नई साइट पे नई लोकेशन पर ले चलता हूँ। अब हम पहुंच गए हैं जानकी पुल। और आप देख रहे होंगे गंगा जी का किनारा, ब्लू गंगा जी। कितना अच्छा और सुंदर दृश्य आ रहा है सामने आपसे। और हम अब इस टाइम हम जा रहे हैं बीटल आश्रम चौरसिया कुटिया। और रास्ते का जितना नज़ारा होगा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो आगे मिलते हैं दोस्तों। और ये जानकी पुल, ये सामने लक्ष्मण झूला चला जाता है। और ये रास्ता आपका पिट्टल आश्रम चला जाता है, चौरसिया कुटिया जिसे बोलते हैं। पुल से आपको राइट से राइट में टर्न करना है। ठीक है दोस्तों, जानकी पुल से निकलेंगे तो राइट में टर्न करना है। हवा देखिए क्या नज़ारा है, सामने बादल देखिए। आज तो बहुत मौसम ठंडा हो रखा है, इस टाइम बहुत ठंडा मौसम है। और सामने आप पहचान पाएंगे श्री वेद निकेतन धाम है, इसके ठीक सामने बगल में सड़क जा रही है। तो इसी सड़क पे आप सीधा जाएंगे तो आपको बिट्टल आश्रम पहुंच जाएंगे। बिट्टल आश्रम पहुंच गए हैं। और जानकी पुल से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। और इस टाइम ये एंट्री है यहाँ की, आप देख रहे होंगे। यहाँ से काफ़ी टूरिस्ट भी आ रखे हैं यहाँ पर। और ये एंट्री है बिट्टल आश्रम की। मात्र 5 मिनट का रास्ता है जानकी पुल से। आप स्कूटर से आएंगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे, और पैदल आएंगे तो मुश्किल से 15 मिनट के अंदर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए अंदर ले चलता हूँ आपको मैं। अब यहाँ से हम टिकट लेंगे यहाँ से और अंदर एंट्री करते हैं। आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे, राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क है ये। स्थापना इसकी 1983 में हुई थी। ये 1 किलोमीटर लंबा और 15 एकड़ में फैला हुआ है पूरा चौरसिया कुटिया। ऐसे नहीं कि इसका नाम चौरसिया कुटिया है तो ये चौरसिया कुटिया ही है, कि चौरसिया कुटिया होंगी इसमें। 109 कुटिया भी हैं इसमें। तो आगे आके एक स्थान पड़ता है जिसका नाम चौरसी कुटिया है। मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। यहाँ काफ़ी हरा भरा भी है। आंवले के पेड़ भी लगा रखे हैं, उदास के पेड़ भी लगा रखे हैं जगह जगह। हरियाली बहुत है चारों तरफ, आप देख रहे होंगे सब जगह हरियाली है। ये सामने पहली कुटिया, ऐसी बहुत सारी कुटियाँ छोटी छोटी। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। ऋषिकेश में तो मैं रहता हूँ लेकिन तब भी आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ। इस जगह को चौरसिया कुटिया भी कहते हैं। और बीटल्स, ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध पश्चिमी पॉप बैंड ग्रुप इस सबसे पहले इसकी खोज करी थी। तो इसका नाम यहाँ पर बीटल्स नाम भी पड़ गया इस आश्रम का। ये छोटी छोटी कुटिया कितनी बनी है यहाँ पर। और आपको अंदर ले चलता हूँ। छोटी सी कुटिया है लेकिन इसमें ध्यान योग के लिए बना रखा है, जिसमें बैठ के इसमें ध्यान किया जाता था। ये ऐसे आपको अंदर ले जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ बैठ के ध्यान करते थे, ये देखिए। क्योंकि विदेशी लोग काफ़ी आते थे यहाँ पर, तो इसलिए स्पेशली इसका ध्यान योग के लिए किया जाता था। देख रहे होंगे बोर्ड में लिखा हुआ है राजा जी रिजर्व के अंतर्गत ही ये कुटिया आती है। और अभी हल्का हल्का म्यूजिक भी सुन रहे होंगे। तो यहाँ पर यह म्यूजिक हल्का हल्का चलता भी रहता है। देख होंगे नंबर 9, ये कुटिया आ गई है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी आप देख रहे होंगे। ये नंबर सामने आप देख रहे होंगे, एक के बाद एक। मतलब नंबर 14 है। और सामने देखिए बहुत सारी कुटिया हैं छोटी छोटी। देखिए
पास में सीढ़ियाँ भी बनी है। नंबर 19 कुटिया में हम आ गए हैं और ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी बनी है। एक रास्ता ऐसे जाता है, मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, और एक रास्ता सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर। पुराने ज़माने की बनी हुई है तो इसलिए टूट फूट काफ़ी है, और इस पर सीढ़ियाँ जाते थे। अब तो पूरा टूट फूट गया है सारा। शाम तो बड़ी ठंडी जगह है, गर्मियों के लिए तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वेदर यहाँ बिल्कुल प्लेजेंट रहता है। सर्दियाँ हैं तो गंगा के किनारे भी आप यहाँ बैठ सकते हैं। सामने गंगा का किनारा दिखाता हूँ मैं आपको। सामने गंगा जी का व्यू, गंगा जी देखिए सामने सीरीज से बनी हुई है कुटिया जो है। तो देखिए बीच जंगल के बीच में हरा भरा स्थान में कुटिया बनाई गई थी ध्यान योग के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें एकांत में ही अच्छी लगती हैं। ध्यान योग, देखिए गंगा जी का ये पावन तट सामने आप देख रहे होंगे। आपको क्लोजअप करके दिखा दो, देखिए सामने यहाँ से जानकी पुल दिखाई दे रहा है। और ये देखिए रेत पड़ी है खूब सारी, गंगा जी का ये किनारा। और देखिए क्योंकि गंगा जी के किनारे ये कुटिया है तो बड़ी शांत और शांतपूर्व है। और आप आएँ गर्मियों में तो यहाँ पर आ सकते हैं, सर्दियाँ भी आ सकते हैं। मैं थोड़ा सर्दियों में ठंडक रहती है क्योंकि जंगलों के बीच में ये कुटिया है। और देखिए क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ गंगा जी कितनी अच्छी शांत बह रही है, बिल्कुल बहुत पुरानी हो गई है ना। तो ये देखिए बेल से पूरी ढक गई है, पूरी बेल आ गई है कुटिया के ऊपर। हम 43 कुटिया में पहुंच चुके हैं। ये 43 कुटिया, ये 44 आगे। यहाँ पर दिन में आना चाहिए क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ जानवर आने का भी डर रहता है। तो आप जब भी आएँ सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये खुला रहता है। टाइमिंग जो इसकी 9 से 4 की टाइमिंग है। और इंडियंस के लिए 150 रुपये का टिकट है, और विदेशी लोगों के लिए 600 रुपये का टिकट है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो 40 रुपये का टिकट है। ठीक है दोस्तों, ये सामने आप देख रहे होंगे यहाँ खाने की व्यवस्था भी है, छोटी सी कैंटीन है। अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो हमें कैंटीन भी है, तो खा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं हल्के से। योगी जी का ये स्थान था जहाँ पर ये ध्यान योग मुद्रा सिखाते थे यहाँ पर। तो उसके बारे में ये छोटी सी गैलरी है, तो शांत है, पीसफुल जगह है काफ़ी। जो ग्रुप है ये ब्रिटेन का पॉप ग्रुप है जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, और जो सबसे पहले लोग यहाँ पर ये लोग आए थे उनकी ये फ़ोटो है, देखिए सामने। ये आश्रम की ही फ़ोटो है। आश्रम में रह के इन्होंने ध्यान योग किया। और कितनी मधुर संगीत निकल रहा है ध्यान के लिए। जैसे आप ये म्यूज़िक सुने और बिल्कुल आनंद हो जाएं और संगीत में हो जाएं और ध्यान योग में चले जाएं। कितना अच्छा लग रहा है ये, कितनी अच्छी म्यूज़िक है, बिल्कुल पीस वाली म्यूज़िक है। छोटा सा पार्क, हरियाली है क्योंकि जंगल के बीच में, तो बहुत ही अच्छा स्थान है ये। छोटा सा टेम्पल, बलवंडरी बाबा का। शिव टाइम का एक किचन है, लोग यहाँ पर खाना बनता था लोगों के लिए। सामने बोर्ड भी लगा रखा है। अब टूट फूट हो गई है, कहीं काफ़ी पुराना है तो ये टूट गया है सारा, जंजर हो गया है पूरा। 1960 में ये लेक्चर हॉल था, यहाँ पर लेक्चर दिए जाते थे। देखिए पेंटिंग कितनी प्यारी कर रखी है यहाँ पर, आप देखेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको कसम से। पेंटिंग वॉल पे जो करी गई है ना, बहुत कलाकारी जो दोस्त है। ये देखिए नज़ारा, देखिए आप पेंटिंग की कमाल, देखिए क्या पेंटिंग है। गुरुजी सामने फ़ोटो बनी है, और जो ये बैंड के लोग थे सामने आप देख रहे होंगे, ये लोग आए थे, इन्होंने इसकी खोज की थी और बाबा के यहाँ आश्रम में ये रुके थे।
महर्षि योगी जी के यहाँ। और वहाँ इन्होंने बाल में पेंटिंग बना दी है बाद में, कितना सुंदर है। पेंटिंग तो अल्टीमेट है, बहुत अच्छी बना रखी है पेंटिंग वॉल पे। बीटल्स, बीटल्स आश्रम, जय गुरुदेव। देख रहे हैं ये सामने आनंद भवन और सिद्धि भवन है, और बोर्ड भी लगा रखा है। देखिए, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। लोग यहाँ पर रहते थे जिसका नाम है सिद्धि भवन है, और क्योंकि जो स्पीच देते थे, लेक्चरर देते थे, तो यहाँ पर उनका ये निवास स्थान था, जो बिल्कुल जंजर हो चुका है। और ये यहाँ का नज़ारा देखिए आप कुछ। अगर दोस्तों मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक करते जाइएगा, और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। सामने ये मकान जर्जर हो चुके हैं सारे। केव्स है जिसका नाम है 84 कुटिया, जिसके मैंने आपको बताया था। टोटल तो 121 हैं कुटिया। मेन जो 84 कुटिया जिसे बोलते हैं वो ये है। आइए अंदर चलते हैं। मेन 84 कुटिया जिसे बोलते हैं वो ये स्थान है। पूरा टेंपल है 84 कुटिया, जहाँ पर ध्यान योग मुद्रा होती थी। ये सामने लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स बताइए 84 कुटिया किस लिए है, और ये स्थान है जाने का। यहाँ से ये देखिए, ये स्थान जिसे 84 कुटिया बोलते हैं। ये देखिए पूरा स्थान, जहाँ पर योग होता था, लेक्चर दिए जाते थे, स्पीच दी जाती थी, योग सिखाया जाता था। ये वो स्थान खंडर में बदल गया है। रहने के लिए कमरे बना रखे थे, जो यहाँ पर रह सकते हैं। आइए थोड़ा दिखाते हैं अंदर आपको। केव है बिल्कुल, ये बिल्कुल में जाएंगे बिल्कुल केव है, गुफा। ठीक है दोस्तों, ये रास्ता जाने का, आप चलते हैं हम 84 कुटिया से। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी से दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा ये आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी से दूसरे ब्लॉग में, और बड़ों को मेरा प्रणाम, और छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार। चलो दोस्तों, बाय। बोला ना कस के चलो, मैं चलते हैं यार अभी। चलो बहुत हो गया। हाँ, संगीता गुस्सा कर रही है, कह रही चलने के लिए कह रही है। चलो मार भी रही है चल चलते हैं यार, नहीं तो नाराज हो जाएगी